सभी को मेरा नमस्कार। नॉलेज वीसीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से जो सीएससी साथी हैं वे पारा क्लास क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही हमारे जो शिक्षक साथी हैं वे किस प्रकार से पारा क्लास में विद्यार्थियों को शामिल कर सकते हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियो का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उनको देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पारा क्लास का वेरिफिकेशन करना है, पारा क्लास को सत्यापित करना है और पारा क्लास को सत्यापित कौन करेगा, कौन कर सकता है, क्योंकि यह जो ऑप्शंस है सभी के लॉगिन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूं। मैंने लॉगिन कर लिया है सीजी स्कूल पोर्टल में अपने आईडी और पासवर्ड से। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारा जो होम पेज है, हमारा जो डैशबोर्ड है इस तरह से दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद हमको ये 3 लाइन मेनू पे जाना है। जैसे ही हम मेनू को टच करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे टैब्स ओपन हो जाते हैं। इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे टैब्स ओपन हो जाते हैं। उसमें हमको ये शिक्षक के कार्य को क्लिक करना है। जैसे ही हम शिक्षक के कार्य को क्लिक करते हैं तो फिर से हमारे सामने बहुत से ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 5वें नंबर पे दिया गया है पारा क्लास का सत्यापन करें। तो जैसे ही हम पारा क्लास का सत्यापन करें को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। इस तरह से हमारे सामने पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपका ब्लॉक का नाम और यहाँ पे आपका संकुल का नाम लिखा हुआ हमको मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं, भौतिक रूप से मॉनिटरिंग और टेलीफोन से मॉनिटरिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पारा क्लास का सत्यापन किसे करना है। तो पारा क्लास का सत्यापन स्कूल के जो प्रधान पाठक है केवल वे कर सकते हैं और संकुल स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पर या फिर जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर जितने भी अधिकारी हैं वे आपकी पारा क्लास का सत्यापन करेंगे। संकुल स्तर पर जो हमारे सीएससी हैं वे भौतिक रूप से सत्यापन करेंगे और संकुल के अंतर जो शाला वर्तमान में अभी जो शाला संकुल बनाया गया है वहां के जो प्रिंसिपल है वे भौतिक रूप से सत्यापन करेंगे। तो यहाँ सिर्फ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जैसे कि हमको 25 तारीख के वेबिनार में बताया गया था कि पारा क्लास का सत्यापन किसे करना है, तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि पारा क्लास का जो सत्यापन है संस्था के प्रधान पाठक करेंगे और संकुल स्तर पर हमारे जो सीएससी हैं वे करेंगे और हमारे ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं या फिर जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वे हमारे पारा क्लास का सत्यापन करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भौतिक रूप से मॉनिटरिंग और टेलीफोन से मॉनिटरिंग। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है तो इस पर भी चलिए आपको क्लियर कर देते हैं। भौतिक रूप से मॉनिटरिंग, तो भौतिक रूप से मॉनिटरिंग स्कूल के प्रधान पाठक और जो संकुल के सीएससी हैं और शाला संकुल के जो संकुल प्रभारी हैं यानी कि जो वर्तमान में प्रिंसिपल हैं वे भौतिक रूप से मॉनिटरिंग करेंगे। उनको टेलीफोन से मॉनिटरिंग नहीं करनी है। वे जहां पर मोहल्ला क्लास संचालित है वहां पर जाएंगे और जाने के बाद वस्तु स्थिति को देखते हुए जैसे जैसे वहां पर स्थिति है उसके अनुसार से यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे। मतलब उनको फिजिकल रूप से ही मॉनिटरिंग करनी है। टेलीफोन से मॉनिटरिंग की सुविधा उच्च अधिकारियों के लिए की गई है। जैसे कि मान लेते हैं कि विकास खंड स्तर के जो अधिकारी है उनके लिए सभी मोहल्ला क्लास में पहुंच करके भौतिक सत्यापन करना संभव नहीं है। साथ ही जो डाइट के अधिकारीगण है, प्रिंसिपल है, उनके लिए भी जिला स्तर के सभी विद्यालयों में जाकर के पारा क्लास का सत्यापन करना संभव नहीं है भौतिक रूप से। साथ ही राज्य स्तर के अधिकारी हो गए या फिर जिला स्तर के जो अधिकारी हो गए उनके लिए सभी मोहल्ला क्लास में जाकर के भौतिक रूप से सत्यापन करना संभव नहीं है। तो उनके लिए ये टेलीफोन से मॉनिटरिंग की सुविधा दी गई है। फिर भी उनको जो 25 तारीख को वेबिनार हुआ था उसमें कहा गया है कि कम से कम 10 से 20% स्कूलों का भौतिक रूप से उनको भी सत्यापन करना है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि भौतिक रूप से मॉनिटरिंग किसको करनी है और टेलीफोन से मॉनिटरिंग किसको करनी है। फिर चलिए तो फिर यहाँ पर हम भौतिक रूप से मॉनिटरिंग पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर गांव का चयन करें पे आपको गांव का चयन कर लेना है कि जिस गांव का आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिस गांव को आप लोग भौतिक रूप से सत्यापन करने वाले हैं उस गांव को आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप गांव का चयन करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पारा क्लास का नाम। तो यहाँ पर हमको ड्रॉप डाउन से पारा क्लास का चयन कर लेनी है। जिस पारा क्लास का आप भौतिक रूप से सत्यापन करने जा रहे हैं उसका आपको यहाँ चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद जैसे ही हम पारा क्लास का चयन करते हैं तो यहाँ पर संबंधित पारा क्लास के प्रभारी शिक्षक का मोबाइल नंबर और उसका नाम और साथ ही विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर हमको डिस्प्ले हो जाती है। साथ ही पारा क्लास में
लिस्टिंग है उसकी सूची भी हमको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो चाहे तो हम इस नाम से बच्चों का नाम का भी मिलान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया विद्यार्थियों की संख्या पुष्टि करें, जैसे कि यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है उस प्रकार से यहाँ पर हमको विद्यार्थियों की संख्या पुष्टि करके यहाँ पर संख्या दर्ज करनी है। दर्ज करने के बाद अगर जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर फीडबैक का, तो यहाँ पर जैसे हम फीडबैक को चयन करते हैं तो यहाँ पर हमको इस तरह से ऑप्शन मिलता है, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषप्रद और असंतोषप्रद। तो इसमें से आपको कोई एक विकल्प चयन कर लेनी है वहां की वर्तमान स्थिति को देखते हुए। उसके बाद हम नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ऑडियो फाइल अपलोड करें। तो ऑडियो फाइल केवल उनको अपलोड करनी है जो टेलीफोन से मॉनिटरिंग करेंगे। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि टेलीफोन से मॉनिटरिंग करने की सुविधा किनके लिए दी गई है। और यहाँ पर अगला जो ऑप्शन दिया है रिमार्क का, तो यहाँ पर विशेष कुछ टिप्पणी है तो भी उस टिप्पणी को यहाँ पे आप हमें उस पारा क्लास से संबंधित जो भी एक्टिविटीज है जिसको हम बताना चाह रहे हैं उसकी प्रविष्टि हमको रिमार्क वाले कॉलम में करनी है। और उसके बाद फिर हमको यह सुरक्षित करें बटन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम सुरक्षित करें बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सत्यापन है वह सफलतापूर्वक सक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार से आपको पारा मोहल्ला का 2 प्रकार से मॉनिटरिंग करनी है, 2 प्रकार से सत्यापन करना है, एक भौतिक रूप से और दूसरा टेलीफोन से। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि भौतिक रूप से सत्यापन कौन करेंगे और टेलीफोन से मॉनिटरिंग कौन करेंगे, टेलीफोन से सत्यापन कौन करेंगे। तो शिक्षक साथियों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।